जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं। मार्केट आज हमें क्या कहती है। मार्केट ने सिर्फ 200 पॉइंट्स निकाले हैं। वॉल्यूम की बात की जाए 400 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, अच्छा वॉल्यूम है। और मार्केट के लो की बात की जाए स्पेशली 1,13,677 का मार्केट का लो है, 1,16,843 का मार्केट का हाई है। तो मार्केट शुरू में ऊपर गई थी, देन मार्केट गिरी और एंड पे मार्केट ने हमें रिकवरी दे दी। तो अच्छी बात यह है कि रिकवरी आई है। एक दो न्यूज़ हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक तो हमें यूएई की तरफ से मेरे ख्याल में कि 2 बिलियन का आगे कितना जो था वो रोल ओवर था, वो हमें जो है उनकी तरफ से मिला है। एक तो पॉजिटिव न्यूज़ ये आई है और दूसरी एक और नेगेटिव न्यूज़ है, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं जी। WTL थोड़ा सा पॉजिटिव है, 80 मिलियन का वॉल्यूम है। सी एनर्जी बड़ी अच्छी खासी आज इसने डिप ली थी, वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, आज इसने तकरीबन हैमर टाइप डाली है। के इलेक्ट्रिक पॉजिटिव हो गया जी, 45 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL के अंदर भी आज आपको हैमर नज़र आई है, 36 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC तकरीबन 1 रुपये ऐसे निकाल दिया है, होना तो वैसे लोअर लाख चाहिए था, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। और PSX ने भी 2 रुपये निकाल दिए जी, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL 2-2.5 रुपये डाउन है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब थोड़ा सा डाउन है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। पाक इलेक्ट्रॉन है जी आपके पास 20 मिलियन का वॉल्यूम है, थोड़ा सा पॉजिटिव है। और मैपल लीफ आपके 2 रुपये ऐड कर गया जी, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पैरामाउंट मोडारबा है, इससे आप लोग देख लीजिएगा। बिलाल फाइबर कैप है आपके पास। और देन आपके पास एंग्रो होल्डिंग आज दोबारा आपके पास कैप हुआ पड़ा है, 23 रुपये ऐड किए जी सीधे साधे। यहाँ पे देखिए जी, एक GCIL आपके पास लोअर लाख है सीधा साधा। और देन यहाँ पे आप लोगों के पास मज़ीद तो कुछ भी नहीं है जी। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में आज हमारे पास क्या है जी। अपर कैप में टोटल ही हमारे पास 8 कंपनियां हैं। SIBL है जी, स्कॉटी इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड है। और कोई अच्छा शेयर्स देखें यहाँ पे जिसके अंदर वॉल्यूम भी हो। एक आपके पास FPRM है, इसके अंदर वॉल्यूम है। एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड है और बिलाल फाइबर है। तो भले 4-5 ही कंपनी हैं जिनके अंदर वॉल्यूम है 8 में से। और लोअर कैप की बात करते हैं जी, लोअर कैप में 1-2 तो होंगी। एक GCIL हमारे पास वॉल्यूम वाला शेयर है और अच्छा शेयर है। देन आपके पास जो है पाक गल्फ लीजिंग कंपनी PGLC, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज का पहिया क्या कहता है। उसके बाद न्यूज़ की तरफ जाएंगे, उसके बाद टेक्निकल्स की तरफ जाएंगे। तो कमर्शियल बैंक्स आज भी उड़े पड़े हैं सिवाय मीज़ान बैंक के। ऑयल एंड गैस आज भी हमारा उड़ा पड़ा था OGDC के अलावा। फर्टिलाइज़र आज भी हमारा डाउन है। सीमेंट आज हमारा सारा पॉजिटिव है। पावर आपका पॉजिटिव हुआ है, टेक्नोलॉजी पॉजिटिव हुआ है। ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है। ऑटोमोबाइल आपके ऑलमोस्ट उड़े पड़े हैं, 1-2 चले भी हैं। फार्मा आपका उड़ा पड़ा है। फूड आपका डाउन है। और इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग आज आपका चलना था तो बल चल गया है। और देन टेक्सटाइल जो है आप लोगों का कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। देखें जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं जी। 298 पॉइंट ऐड किए हैं एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड ने। तो अगर एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड की तरफ से आज अगर कैप ना आता तो मेरे ख्याल में मार्केट वैसे भी 1000 पॉइंट डाउन होनी थी, रिकवरी के अलावा भी। चलिए रिकवरी तो आ गई है ना 1500 पॉइंट की, इसके अलावा भी अगर बात करें तो OGDC 98 पॉइंट ऐड कर गया है। TRG 58 कर गया है। मीज़ान बैंक 44 कर गया है। हबको तकरीबन 35, PSEL 33, सिस्टम 28, MEHT 27 और JDWS है जी 24 ऐड कर गया है। मैपल लीफ तकरीबन जो है वो 23 ऐड कर गया है। अस्करी बैंक ने निकाले हैं 29 पॉइंट। मिलर ट्रैक्टर ने 31, बैंक हबीब ने 34, PPL ने 36, FFC ने 48, PSO ने 51, UBL ने 56, HBL ने 60, अटक रिफाइनरी ने 68 और एफर्ट ने तकरीबन 170 पॉइंट निकाले हैं। आगे चलते हैं जी और पहले ज़रा इंडेक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम न्यूज़ को देखते हैं। तो बहरहाल न्यूज़ को भी देखेंगे और फौजी सेक्टर को आज हम पूरा देखेंगे जी। 401 मिलियन का हमारे पास वॉल्यूम पड़ा है। आज की कैंडल को अगर देखें जूम करके बिल्कुल हैमर पड़ी है एग्जैक्ट। और यही सीन जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा शेयर्स के अंदर भी नज़र आएगा। आपके काफ़ी ज़्यादा शेयर्स भी आज आपको हैमर दिखाई देंगे। तो ये मैंने आपको फर्स्ट सपोर्ट बताई हुई थी तकरीबन 1,15,100-200 की। तो अगली सपोर्ट मैंने आपको ये वाली बताई हुई थी तकरीबन जो है 1,13,500-700। देन उसके बाद ये वाली सपोर्ट बताई हुई थी। तो अच्छी बात है कि हमारी इस सपोर्ट और इस सपोर्ट के बिल्कुल दरमियान से ही ये इसने आलमोस्ट जो है वो सपोर्ट पकड़ी है। तो बहरहाल एक अच्छी जो है हमें आज जो है वो रिकवरी नज़र आई है इंडेक्स के अंदर कि रिकवरी चले इंडेक्स दे क्या है। अब देखना ये है कि इंडेक्स आने वाले दिनों में
1,18,000 क्रॉस करता है कि नहीं। अभी अगर मूव कर रहा है 1,16,052 पे, तो हमने देखना है कि 1,18,000 हमारे पास मेन टारगेट है। 1,18,000 करता गया तो फिर जो है मज़ीद बुलिश रैली आ सकती है। कोई बात नहीं, र्यूमर्स चला रहे हैं नेगेटिव न्यूज़ चला रहे हैं, माल आप लोगों से निकलवा रहे हैं, कोशिश तो की जा रही है कि आप लोग भी जो है वो फौजी के शेयर जो हैं वो बेच दें, निकल जाएं, लेकिन इतना जल्दी होने नहीं वाला। लोग भी अब थोड़े सियाने हो गए हैं, थोड़े अक्लमंद हो गए हैं। कुछ लोगों ने पैनिक की वजह से बेचा भी है। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी। और ये न्यूज़ आई है जी आपके पास, ब्लूमबर्ग की तरफ से भी न्यूज़ है, इसके अलावा आपके पास प्रो पाकिस्तान की तरफ से न्यूज़ है, और इसी तरह आपका प्रॉफिट बाय पाकिस्तान टुडे की तरफ से न्यूज़ है। तो ऑलमोस्ट सब ने जो है वो न्यूज़ दे रखी है। तो न्यूज़ ये है कि तालिबान मिलिटेंट्स जो हैं, तरीके तालिबान पाकिस्तान TTP, उन्होंने बोला है कि अब हम टारगेट करेंगे, किसे टारगेट करेंगे, बैंकिंग को, सीमेंट को, और फूड सेक्टर को, और फर्टिलाइज़र सेक्टर को। और किन को टारगेट करेंगे? इन कंपनियों को जो कि होल्ड की हुई हैं, जिसके ऑनर कौन है? आपकी पाकिस्तान आर्मी। और नीचे जो है वो क्लियर उन्होंने रिपोर्ट में लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स गिवन 3 मंथ टू एग्जिट फ्राम बिजनेस। के भाई शेयर होल्डर जो हैं वो उनके बिजनेस से एग्जिट कर लें 3 माह के अंदर। हम उनके बैंकिंग को भी टारगेट करेंगे, सीमेंट को भी टारगेट करेंगे, फूड को भी टारगेट करेंगे, फर्टिलाइज़र को भी टारगेट करेंगे। तो बल ये तो जो है एक न्यूज़ जो चल रही है, अब उस न्यूज़ का कितना इम्पैक्ट लिया है आज हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि न्यूज़ का कितना इम्पैक्ट आया है। FFC ने आज डिप ली थी राउंड अबाउट 370 पे, और आज की क्लोजिंग दी है 380 की, और वॉल्यूम तकरीबन पड़ गया है 4.91 मिलियन का। मतलब वॉल्यूम तो फिर भी अच्छा रहा आज इस पर। स्टिल मेरे ख्याल में इसके अंदर अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगी, तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल कर सकते हैं। कल की डिप अगर लेता है ये 360 पे, तो वहाँ पे आप लोग इसकी बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। मुझे तो ये 360 पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इवन 370 पे भी आज गया था, 370 पे भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल ये मैं जो बेसिकली देखना ये चाह रहा था कि आज जो न्यूज़ आई है, ये कल की न्यूज़ है वैसे, और कुछ लोगों ने जो है वो आज की जो है वो पोस्ट की हुई है, तो और कुछ जो है उन्होंने कल की पोस्ट की हुई है। तो बल इम्पैक्ट इसका देखना ये था कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। FFC अब आपके सामने इस प्राइस पे आता है, तो आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये 420-420 कर सकता है। सिमिलरली अगर FCCL को देखें, तो FCCL की आज की कैंडल को अगर देखें तो वॉल्यूम तो अच्छा पड़ा है। तो मेरे ख्याल में 1 2 3 कैंडल पे जो सेलिंग करवानी थी, मेरे ख्याल में वो सेलिंग करवा चुके हैं। जितनी सेलिंग होनी थी ऑलमोस्ट सेलिंग मेरे ख्याल में हो चुकी है। अब ये शेयर अपनी 34 की सपोर्ट पे है, आप लोग 34 की सपोर्ट पे से टारगेट कर सकते हैं, और आप लोग इसे दोबारा जो है 32 की सपोर्ट पे टारगेट कर सकते हैं। इन दो प्राइस पे टारगेट कर सकते हैं, और 30 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो बल इस पे भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया मेरे ख्याल में करंटली। शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट होना चाहिए, बहरहाल अगले 1-2 दिन और इम्पैक्ट आ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग रन के लिए मुझे जो है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है सेक्टर पे। अब अस्करी बैंक को देखें, अस्करी बैंक आपका ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंचा हुआ है, और ऊपर से ये डिविडेंड में साल में एक आध दफ़ा ही देते हैं। पिछले साल इन्होंने दिया था 14 रुपये कमाई की थी इन्होंने, उनमें से 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, और इस साल भी ये तकरीबन 14-15 की कमाई कर लेंगे, उसमें से 2.5-3 रुपये का डिविडेंड दे देंगे। तो ज़्यादा डिविडेंड तो ये देने ही नहीं वाले हैं आपको अस्करी बैंक वाले। तो बहरहाल अस्करी बैंक के अंदर एक जो है बीरिश डाइवर्जेंस है, यहाँ से अगर देखें, और सिमिलरली यहाँ से देखें, और सिमिलरली आप लोग यहाँ से देखें, तो एक जो है हमें बीरिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है कि अगर ये बीरिश डाइवर्जेंस काम करती है तो देन इस शेयर ने आपकी डिप लेनी चाहिए। और ये डिप कहाँ तक लेगा वो आप लोग बेशक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें ये शॉर्ट टर्म के लिए, तो जा तो इसी पैटर्न के साथ रहे, इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो कल देखना ये है कि कल इस लेवल को ब्रेक करता है कि नहीं। बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वर्टिकल जा रहा है, तो कल का जो आप लोगों का स्टॉप लॉस है वो आप लोग अपना स्टॉप लॉस राउंड अबाउट 40 से नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। 40 से नीचे स्टॉप लॉस एडजस्ट करना एक मेरे ख्याल में एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि करंटली ये शेयर आपका ऑलमोस्ट एक पीक पे है, और इसलिए ज़रा सी इसकी डिप का वेट करना पड़ेगा। फैसल बैंक है वो मेरे ख्याल में अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, मीज़ान बैंक है वो 220 पे आता है, वहाँ पे अच्छी प्राइस है, वहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। जबकि ये देखें ये ऑलरेडी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली दे चुका है, तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा, और ओवरऑल जो उसका पैटर्न चल रहा था ना, अगर आप उसे भी देखें ना,
यहाँ से हाई लगाया, देन नीचे आया, देन नया हाई लगाया, देन नीचे आया, देन यहाँ पे तकरीबन इसने हाई लगाने की कोशिश की, देन हल्की सी डिप लेके दोबारा नया हाई लगाया, फिर डिप लेके फिर नया हाई लगाया है। अब देखना यह है कि अब ये डिप लेता है तो कहाँ तक लेता है। मे बी इससे नीचे डिप नहीं जानी चाहिए, तकरीबन यहाँ से 33 से नीचे जानी नहीं वाली मेरे ख्याल में। ये 36 पे रुक जाए तो बड़ी बात है। यहाँ से दोबारा एक नया हाई लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो बल ये मैं आपको एक जो है अपना एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है, लाजमी नहीं है कैसे हो। तो बहरहाल आप लोग देख लें, आप लोगों ने इससे काम बाय करना है। और ये देख लें कि ये साल का आपको सिर्फ ₹2.5 का डिविडेंड दे रहे हैं, ₹2.5-3 का डिविडेंड दे रहे हैं। इसके अलावा ये आपको साल का कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो बाकी आप लोगों ने देख लेना, अगर 14-15 रुपये कमा भी रहे हैं उसमें से आपको सिर्फ ₹2.5 दे रहे हैं। बाकी आगे जो है आप लोग देख लें। FFL के अंदर जी आज तकरीबन वॉल्यूम पड़ा है 37 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया है FFL के अंदर। आज की अगर कैंडल को देखें तो हैमर पड़ गई है आलमोस्ट। और ये बात मैं आपको पहले ही कह रहा था कि इंडेक्स पे भी हैमर पड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा आपके जो स्क्रिप्ट्स हैं, शेयर्स हैं, उनके अंदर भी आप लोगों को हैमर नज़र आएगी। बिल्कुल सेम टू सेम हैमर इंडेक्स के अंदर भी नज़र आई है, काफ़ी ज़्यादा शेयर्स के अंदर भी नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल में स्टिल सेम स्ट्रेटजी है। 17 से नीचे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस है, उससे ऊपर होल्ड करना मेरे ख्याल में एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। और ये अब यहाँ से रिकवर कर गया है आलमोस्ट। यहाँ पे एक सपोर्ट थी इसकी, यहाँ से टच करने के बाद रिकवर किया है। अब नेक्स्ट टारगेट इसका तकरीबन जो है 18.60 और देन उसके बाद 19.30 और देन उसके बाद 20+ का हो सकता है। आगे चलते हैं जी, PIA की बात कर लेते हैं। PIA को अगर देखें तो आज PIA के अंदर वॉल्यूम तकरीबन हमारे पास 4 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ गया है। और PIA के अंदर भी हमें जो है आज हैमर टाइप की नज़र आ रही है। हैमर तो नहीं है लेकिन ठीक है, विक नीचे पड़ गई है, बॉडी ऊपर पड़ गई है, तो अच्छी रिकवरी देगी एंड पे। अदरवाइज़ ये 3-4 लगातार इसकी रेड कैंडल पड़ चुकी हैं, 4 इसे। तो कल अगर दोबारा नीचे आता है, फ़र्ज़ करें ये डिप लेता है 16 तक, तो मेरे ख्याल में आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं 16 के लेवल तक बाइंग पे। वहाँ पे आप लोग इसके अंदर रिस्क लिया जा सकता है। और करंटली अगर यहाँ से देखें तो एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ से यहाँ पे एक जो है डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। बिल्कुल 1 आवर पे छोटी सी है, मतलब कहाँ तक चला जाएगा, 17.60-70 कर जाएगा, 18 कर जाएगा यहाँ तक। और डेली पे तो मुझे मेरे ख्याल में अभी तक कोई डाइवर्जेंस नज़र नहीं आएगी इसके अंदर। जी बिल्कुल, डेली पे तो कोई डाइवर्जेंस नहीं है। और ये शेयर ऐसे ही चल रहा है, जब तक न्यूज़ इसकी चल रही है तो ये इसी तरह न्यूज़ के साथ चलता जा रहा है। तो बल ये अगर आपको मिलता है थोड़ा नीचे 16 के लेवल पे, आप लोग इसकी बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास फ्लाइंग मैंने आपको क्लियर बताया हुआ था कि 23 से नीचे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस मस्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो बहरहाल ये मैंने आपको क्लियर बता दिया था। अब ये पैटर्न जो है इसका आलमोस्ट यहाँ से ब्रेक हुआ है और आज की जो क्लोजिंग है 22.95 पे है और वॉल्यूम भी कम ही है, तकरीबन 23 लाख का वॉल्यूम है। मेरे ख्याल में अगली जो सपोर्ट है इसकी अब वो हमारे पास 20 की है। तो कल अगर यहाँ से रिवर्सल देता है दोबारा और 25 ही ऊपर निकलता है तो फिर मेरे ख्याल में अगला हाई ज़रूर लगेगा आपका 34-35 के पास। लेकिन अगर कल दोबारा देखते हैं कि दोबारा डाउन आ रहा है तो फिर मेरे ख्याल में आप लोग इसे 20 पे इसे कंसिडर कर सकते हैं। 20 एक अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। कोई ख़ास अभी तक डाइवर्जेंस मुझे नज़र नहीं आ रही है इसके अंदर, ना बेरिश ना बुलिश। और ओवरऑल जो पैटर्न जा रहा है, अगर इस पैटर्न को देखें, यहाँ पे लो बना, देन यहाँ पे लो बना, देन यहाँ पे लो बना और देन हम लोग अगर मज़ीद नीचे आ जाएं तो हम अगला लो अगर देखें तो अगला लो हमारे पास यहाँ पे बना, देन यहाँ पे बना। तो अब तक तो ये नया से नया लो ही बनाता जा रहा है, इसलिए रिस्क तो ज़्यादा है इसके अंदर। तो बहरहाल ये यहाँ से इसका ब्रेकआउट होगा। यहाँ से इस तरह चल रहा था पैटर्न के अंदर और यहाँ से देखें इसने ब्रेकआउट किया है, ब्रेक डाउन किया सॉरी। तो अब मेरे ख्याल में आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है वो थोड़ी सी बदलनी चाहिए। आप लोग देखें कि भाई अब ये शेयर क्या करने वाला है, इसकी सपोर्ट कहाँ पे है, कहाँ पे ये रुकेगा, क्योंकि अभी तक तो ये नहीं रुका। तो बल ये ट्रेंड लाइन यहाँ से भी ब्रेक हुई थी, उसके बाद भी आप लोग इसे देख लें, ये शेयर आपका धड़ाम से नीचे ही गिरता जा रहा है। तो बहरहाल अब आपकी नेक्स्ट सपोर्ट रेडी है। कल देखें अगर रिवर्सल दे जाता है और इस पैटर्न के अंदर दोबारा इंटर हो जाता है तो ठीक है, आप लोग कंसिडर कर सकते हैं इसे बाइंग के लिए। अगर इंटर नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल में आप लोग दोबारा वेट करें कि भाई दोबारा जो है कब ये आपको पोजीशन देगा। 20 की वैसे नेक्स्ट सपोर्ट है, कल यहाँ से ऊपर निकलता है 23 से ऊपर 23.60-70 से ऊपर फिर तो ठीक है। अदरवाइज़
आप लोगों को वेट करना होगा। यहाँ से 23 से प्लस कल निकलता है तो देन मेरे ख्याल में दोबारा ये 27 की तरफ जा सकता है, अदरवाइज़ वेट करें तो बेहतर होगा। तो वाल स्ट्रेटजी देख लें, अच्छे शेयर्स के अंदर काम करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। मेरा काम था आपको पैटर्न ड्रा करके देना, वो मैंने आप लोगों को ड्रा करके दे दिया है। लग तो ऐसे ही रहा था कि भाई फ्लैग बन रहा है, लेकिन फ्लैग अब ब्रेक हो गया, अब क्या कर सकते हैं। देन है जी हमारे पास एयर लिंक है। एयर लिंक के अंदर वॉल्यूम अब जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग गया है। आज की कैंडल बिल्कुल छोटी सी कैंडल है, 1-2 रुपए निकाल दिए होंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं निकाला। और ठीक है, साइड वे रियाल में थोड़ा सा चेंज आया है, -0.97, तो 1 रुपये का चेंज आया है। वॉल्यूम कम होने लग गया है और अभी ये एक्यूमुलेशन जोन के अंदर चला गया है। तो मेरे ख्याल में अभी इसका वेट किया जाए कि भाई ये कहाँ से सपोर्ट पकड़ेगा। अभी इसके अंदर कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी जल्दी करेंगे आप लोग इसके अंदर मार खा जाएंगे। अब इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आपके पास राउंड अबाउट है 195 की, तो ज़रा वेट करें, इसे सपोर्ट बनाने दें। 195 की बनाता है या फिर उसके बाद ये 180 की भी सपोर्ट बनाता है, तो वहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को वेट कर लेना चाहिए। शेयर को ज़रा किसी जगह पे सपोर्ट बना लेने दें, उसके बाद हम देखेंगे इसका क्या करना है। तो बाल 195 और दैन उसके बाद 185, इन 2 लेवल पे शेयर को आने दें, वहाँ पे देखें ये शेयर सपोर्ट बनाता है कि नहीं, फिर उसके बाद आप लोग इसे बाय करें। शॉर्ट टर्म के लिए वैसे ऊपर जा रहा है और शॉर्ट टर्म के लिए ये कहाँ पे जा सकता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आज की कैंडल जो है वो आजकल आलमोस्ट शेयर के अंदर आप लोगों को रिकवरी दिखाई देगी, क्योंकि आज आलमोस्ट रिकवरी थी एंड पे, क्योंकि मार्केट जब आपकी 1800-2000 पॉइंट नेगेटिव थी, वहाँ से रिकवर होती है मार्केट। तो सीधी बात है भाई, मार्केट के अंदर जब रिकवरी होती है तो आपके शेयर जो हैं वो दोबारा ऊपर निकल जाते हैं। यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल में 216 आप लोगों का टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सी एनर्जी है। अब सेम टू सेम यही सिनेरियो है, मैं यही सिनेरियो आप लोगों को पहले भी बता रहा था कि भाई ऑलमोस्ट शेयर के अंदर आप लोगों को हैमर नज़र आएगी आज, कि शेयर जो डिप पे थे एंड पे आप देखें आज इसका जो लो लगा है तकरीबन लगा है 6.81 का, क्लोजिंग लगी है 7.29 की। मतलब इसके लो के मुताबिक अगर इसे देखें और हाई को देखें तो मेरे ख्याल में ये 40-50 पैसे तो ऐड कर गया एंड पे बिल्कुल। तो ये जो मुकम्मल तौर पे डिप ले रहा था, तो ये एंड पे अपने जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे खासे ऐड कर गया है। तो बहरहाल हैमर इसके अंदर भी पड़ गई है, और अब जिसने दोबारा लेना हुआ तो आप मार्केट रेट पे बेशक बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल यही ट्रेंड लाइन रहेगी। स्टॉप लॉस मेरे लिहाज से सेम है, 6.70 का आप लोग का स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। जिसने एंट्री लेनी है आप लोग इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो ये कुछ शेयर्स थे, मैंने कहा चलें इन पे एनालिसिस कर देते हैं। इनमें से जो है कुछ मेरी पसंद के थे, वो 3-4 फौजी सेक्टर जो है मैंने अपनी पसंद का ऐड किया है, और बाकी जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन किए थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं जी। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर आप लोगों को अपनी राय ज़रूर दे दूंगा। मार्केट के अंदर एहतियात से काम करें, 20-30% बाइंग के साथ चलने में कोई हर्ज नहीं है भाई। देखें, मैं अगर भी ये सोच के मार्केट से एग्जिट हो जाऊं कि भाई मार्केट ख़तरनाक है, मार्केट बहुत ऊपर है, मैं तो फिर वेट ही करता रह जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे हैं, जब मार्केट 50 पे गई थी कहते थे मार्केट ख़तरनाक है यार, नहीं करनी बाइंग। मार्केट 55 पे गई है, नहीं मार्केट ख़तरनाक है। मार्केट 70 पे गई है, नहीं मार्केट ख़तरनाक है। मार्केट 90 पे गई है, मार्केट ख़तरनाक है। मार्केट 1 लाख पे गई है, नहीं मार्केट ख़तरनाक है, बाइंग नहीं करनी। मार्केट 1,15,000-18,000 पे चली गई है, और वो लोग अभी तक यही सोच रहे हैं कि भाई मार्केट ख़तरनाक है, हमने बाइंग ही नहीं करनी। वो खुदा के बंदो, जब मार्केट के अंदर बुलिश रैली आती है, आप उस बुलिश रैली को एंजॉय नहीं कर पाए तो फिर आप लोगों ने किया ही क्या है मार्केट के अंदर। बुलिश रैली का यही तो फ़ायदा होता है कि बुलिश रैली को एंजॉय किया जाता है, रिस्क लेके। रिस्क लेना तो बनता है। मैं इसलिए कहता हूं कि 20-30% के साथ बेशक बाइंग कर लें, लेकिन मार्केट से मुकम्मल तौर पे एग्जिट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन कर देना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर बना कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।